आज एक अच्छा दिन है जहां पर 2 से 3% की तेजी जीरा, धनिया, हल्दी सब जगह पे देखने को मिली है। सबसे पहले तो बाजार को लेकर क्या सेंस है आपकी? शुक्रिया मनीषा जी हमें इनवाइट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इस साल प्रोडक्शन काफ़ी इरेगुलर है, तो प्राइसेस काफ़ी एबनॉर्मल रहेगी करके। तो इस समय काफ़ी एक्सपोर्ट की डिमांड अच्छी होने की वजह से और प्रोडक्शन कम होने की वजह से इस समय थोड़ी बहुत तेज़ी है मार्केट में इस समय। जो एक्सपोर्ट डिमांड है, आप वो रमजान की बात कर रहे हैं या फिर वो डिमांड ऑलरेडी आ चुकी है मार्केट्स में? एज सच एक्सपोर्ट्स टैरिफ ईज की वजह से एक ओके। डिमांड आई है मार्केट में, और अपार्ट फ्रॉम दैट रमजान की ऑलरेडी डिमांड क्रिएट हो चुकी है मार्केट में इस समय। जैसे आपने कहा काफ़ी चॉपी यहाँ पर प्राइसेस रहे हैं, प्रोडक्शन रेगुलर है। किस तरह से मूवमेंट यहाँ पर खरीदारों की वजह से है? कैसी कंजम्पशन इंडियन मार्केट्स में स्पेशली बनता हुआ देखते हैं? मार्केट में इस समय एक सप्लाई चेन डिसरप्शन है इस समय मार्केट में, उसकी वजह से एक मजबूती प्राइसेस में कमोडिटी में आई हुई है करके। सभी कमोडिटीज में इस समय मजबूती है। हल्दी में, जीरा में, धनिया में, रेड चिली में। अपार्ट फ्रॉम दैट आगे की जो सीजन आएगी खड़े मसालों की, गरम मसालों की, उसमें भी काफी तेजी एक्सपेक्टेड है। जैसा कि आपका जावित्री हुआ, जायफल हुआ, ब्लैक पेपर हुआ, उनमें प्रोडक्शन काफी कम आने वाला है ये साल। उसमें काफी मजबूती आएगी आगे चल के। राजेश जी, आपने जैसे कहा कि खड़े और गरम मसालों में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। इंडियन डिमांड अगर हम सालाना यहाँ पर देखें तो किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और क्या प्रोडक्शन वैसे ही बढ़ रही है सामने? ब्रांडेड कंपनीज के अंदर 10 to 12% का CAGR एक ग्रोथ मार्केट में है। ओवरऑल स्पाइस इंडस्ट्री 7 to 8% का एक ग्लोबल ट्रेंड देख रहे हैं हम। आप यहाँ पर काफ़ी ब्लेंडेड में भी काम करते रहे हैं राजेश जी, और मैंने आपके मसाले ट्राई भी किए हैं। किस तरह से और थैंक यू। किस कैटेगरी में यहाँ पर ग्रोथ बनती हुई आ रही है? सो ब्लेंडेड स्पाइसेस में आपके जो रेगुलर मसाले किचन में यूज होते हैं, किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला, गरम मसाला, इन सब में रेगुलर ग्रोथ है इन समय मार्केट में। और अपार्ट फ्रॉम दैट रेडी टू ईट कैटेगरीज एक नया ट्रेंड मार्केट में आ रहा है, उसमें भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है इस समय। और आप किस तरह से, आपको क्या कुछ नया करने की कोशिश में है? किस तरह से आपके लिए इस साल रहा? क्या स्ट्रैटेजीज हैं 2026 के लिए? 2026 में हम नए नए कॉम्बोज ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को। बिल्ड योर ओन कॉम्बो अभी हमने स्टार्ट किया है 999 में, 11 स्पाइसेस उसमें दे रहे हैं। फिर 1999 में हम लोग 21 स्पाइसेस का कॉम्बो लॉन्च किया है। सो हम लोग नए प्रोडक्ट्स उस तरह से लॉन्च कर रहे हैं। इस तरफ अपार्ट फ्रॉम दैट वुमेन्स डे पे हम स्टेपल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजें और भी कैटेगरीज लॉन्च कर रहे हैं भोज मसाले के अंदर। आपने कहा ड्राई फ्रूट्स एंड ओल्ड स्पाइसेस भी आप यहाँ पर विमेंस डे पे जाके आगे लॉन्च कर रहे हैं? जी, वुमेन्स डे पे हम स्टेपल्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लॉन्च करेंगे। क्या इसके ऊपर काम चल रहा है? क्या ये भोज मसाले के अंडर ही होगा, उसी ब्रांड के अंदर? तो RMN फूड्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी एक ये जो हमारी FMCG कंपनी है, हमने एक सात्विक FMCG ब्रांड्स उसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। भोज मसाले एक जैसे एक सात्विक ब्रांड है, उसी तरह और भी जो भी किचन एसेंशियल्स हैं सब इसी भोज मसाले के प्लेटफॉर्म पे हमारे और कस्टमर्स उसका एडवांटेज ले सके, वो हम प्लान कर रहे हैं इसके अंदर। और भी कैटेगरीज हम लॉन्च कर रहे हैं। ऑल हम राइट, लोग राजेश अभी भोजवानी जी। जी। फंड राउजिंग राउंड भी रेस कर रहे हैं फ्रॉम ओके। वेंचर कैपिटल्स, प्राइवेट इक्विटीज एंड फैमिली ऑफिसेस। 5 करोड़ का एक फंड राउंड भी कर रहे हैं, और आगे चल के और भी आपको कैटेगरीज आएंगी हमारे यहाँ से। ऑल राइट राजेश जी, बहुत बधाई हो उसके लिए। तो क्लियरली स्पाइसेस और ब्रांडेड स्पाइसेस से आगे बढ़कर स्टेपल्स और ड्राई फ्रूट्स भी करने की यहाँ पर कोशिश है, और जहाँ तक ओवरऑल मार्केट है यहाँ पर बढ़त की एक्सपेक्टेशन है। और आगे ऑफकोर्स जैसे उन्होंने कहा विमेंस डे का फायदा ये उठाने वाले हैं, और नए लॉन्चेस उसके आसपास देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया राजेश जी।